बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो जैसे कि बच्चों हम पढ़ रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 9। इसमें हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द केसीसी सीरीज ऑफ क्लास 9th फिजिक्स। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक क्वेश्चन से और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास 1.0 किलोमीटर के अंदर 1.0 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है? ऑप्शन ए है हमारे पास 1000 मीटर, ऑप्शन बी है हमारे पास 1.0 इंटू 10 पावर 3 मीटर, या फिर ऑप्शन सी है हमारे पास 0.1 इंटू 10 पावर 4 मीटर, और ऑप्शन है हमारे पास डी ऑल ऑफ दिस। तो बेटा बताएं क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? हाँ सर 1.0 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं सर, ये तो सही है भले। अच्छा ऑप्शन बी पे आते हैं सर, 1.0 किलोमीटर के अंदर 1.0 इंटू 10 पावर 3 मीटर भी होते हैं सर, ये भी सही है भले। अच्छा आते हैं ऑप्शन सी पे सर, 1.0 किलोमीटर के अंदर 0.1 इंटू 10 पावर 4 मीटर भी होते हैं भले, ये भी सही है। तो ये भी भले, ये भी सही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ये भले, ये आपका सही है। अच्छा ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि हमारे पास 3 ऑप्शन गलत हो गए और एक सही है, जबकि सारे के सारे सही थे हमारे पास, हो रहे तो सही थे, पर ये गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, पर ये हमारे पास भले हो गया, सही हो गया। अच्छा ऐसा इसलिए जब आप इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा किस लिए। ठीक है बेटा, तो देखें इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट और समझ लें इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलो बेटा अब बात करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन की। तो हमारे पास डेफिनेशन है द सिग्निफिकेंट फिगर की, द numbers of reliably non digits in a value are known as significant figure। डेफिनेशन आपके पास है ये, द नंबर्स ऑफ रिलिएबली नॉन डिजिट्स इन अ वैल्यू आर नोन एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा जी यहाँ पे आपके पास आ रहा है वर्ड रिलिएबली, इसका मतलब है एक्यूरेटली। क्या मतलब है? एक्यूरेटली। और डिजिट्स हम नंबर्स को कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट लेते हो, चाहे फिर वो फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, या वेलोसिटी हो, या डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जब आप उसकी मेजरमेंट लेते हो तो उस मेजरमेंट के अंदर सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। कुछ हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं और कुछ नहीं होते, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। जैसे कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर था, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज था, उनकी लिस्ट काउंट आपको पता थी कि वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट थी। वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी थी? वर्नियर कैलिपर की थी 0.1 की। ठीक है, mm कर लें आप। ठीक है, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की कितनी थी? 0.01 mm। ये इनकी लीस्ट काउंट थी कि जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है
वो यहाँ तक हमें एक्यूरेट मेजरमेंट करके देता है, और माइक्रोमीटर 0.01 मिलीमीटर तक हमें एक्यूरेट मेजरमेंट करके देता है। ठीक है बेटा, तो ये ऐसा होता है कि जब भी हम किसी की मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसके अंदर सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, कुछ हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं और कुछ नहीं होते। तो जिन डिजिट से हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये हमारे पास डिजिट से हम कॉन्फिडेंट है कि ये सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, तो वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, और बाकियों का पता नहीं कि सही है भी या नहीं, जिनसे हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं कि भाई, और ये बात कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर, जितना आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा। मोर सिग्निफिकेंट फिगर more will be accuracy, ठीक है बेटा, more will be accuracy। और अब हम बात करेंगे कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे पहचाने, ये कौन से सिग्निफिकेंट फिगर है और कौन से सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रूल्स को समझना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं, उन रूल्स को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा सा और फोकस करना और रूल्स को समझ लेना। रूल्स आपको समझ में आ गए तो किसी भी वैल्यू की, किसी भी मेजरमेंट की आप पता लगा सकते हो उसमें से कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर हैं और कौन से नहीं है। चलो देखते हैं अब रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर को हम देखते हैं। चलो भाई, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट और कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर आपकी जनरेशन में आप ऐसे ही कह लें। ठीक है बेटा, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो रोल नंबर 1 आपके पास है, रूल नंबर 1 है आपके पास, all non-zero are significant, all non-zero are significant figure। कैसे भाई, जैसे 1 2 3 कर ले। अच्छा, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। अच्छा, इसके अंदर कितने हैं? अब बताएं, इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बताएं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसके अंदर है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अब बताएं तो ये हमारे पास क्या है? आर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखते हैं रूल नंबर 2 को। तो आपको पता चला कि आर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, और हमने देखा कि इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट थे और इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे और इस वैल्यू के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर थे। अब रूल नंबर 2 हमारे पास है ट्रैप्ड जीरो। अब ट्रैप्ड जीरो क्या होते हैं? जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो। क्या होता है? जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो को हम ट्रैप्ड जीरो कहते हैं और ये सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, आर
सिग्निफिकेंट फिगर। ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब कैसे देखें कि भाई अगर हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, तो बताओ इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, हाँ ये भी है। क्यों है? क्योंकि ये ट्रैप्ड है, बीच के अंदर है। अच्छा ये, हाँ ये भी है, ये वैसे भी है क्योंकि ये नॉन जीरो था। तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा अब बताएं, अब बताएं, अब बताएं, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अब हमारे पास है टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर। 6 सिग्निफिकेंट थे इस वैल्यू के अंदर। अब देखेंगे हम रूल नंबर 3 कि रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है। चलो इसे मिटा लेते हैं और रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3 हमारे पास है, रूल नंबर 3 हमारे पास है इनिशियल जीरो। इनिशियल जीरो, जीरो, इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। इनिशियल जीरो जो होते हैं जिन्हें हम लीडिंग जीरो कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? लीडिंग जीरो। चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं लीडिंग जीरो, या फिर आप इनिशियल जीरो कह लें। और नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। जैसे कि आप बताएं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो आपको हो गए इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि इनिशियल जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। चलो अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो देखिए भाई ये हमारे पास इनिशियल जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये भी इनिशियल जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये भी इनिशियल जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये हमारे पास नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ये हमारे पास, ये बताएं, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। कैसे? क्योंकि ये जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो है, इसीलिए ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। और ये वैसे भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो टोटल इसके अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 की, रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर if they appear, 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 if they appear after decimal point by, after decimal point। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एंडिंग जीरो आ जाता है तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। कैसे भाई? ये ले बताएं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सर 3। अरे नहीं भाई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहां हो गए? डेसिमल पॉइंट कहां लगा हुआ है? कहीं पे भी तो नहीं है ना, तो इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा इसके अंदर बताएं, इसके अंदर बताएं, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अच्छा इसके अंदर से 4 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों हुआ? क्योंकि देखिए डेसिमल पॉइंट आ गई। कंडीशन क्या है? एंडिंग जीरो a significant figure if they appear after decimal point, डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं, अब इसमें बताएं सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है? ये सिग्निफिकेंट फिगर है? नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल जीरो है। ये है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं, क्योंकि ये इनिशियल जीरो थे। अच्छा 1 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है और ये 0 भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? ये जीरो बिटवीन नॉन जीरो है और 9 भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। अब जो एंडिंग जीरो आ रहा है, अब जो एंडिंग जीरो आ रहा है, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर
कहलाता है। तो इसके अंदर टोटल कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए ना भाई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर हो गए हमारे पास। तो चलो अब देखते हैं रूल नंबर 5 क्या है हमारे पास। रूल नंबर 5 को देख लेते हैं। चले रूल नंबर 5 के पास। रूल नंबर 5 क्या कंडीशन देता है? रूल नंबर 5 कहता है हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 5 कहता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैन नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, कैन नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है बाय 3.1 इंटू 10 पावर 3। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये है। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है और ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होते, इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहते। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 2। कितने हुए? 2। अब 2 क्यों हुए? क्योंकि 3 और 1 हमारे पास दोनों नॉन जीरो है। अच्छा, 0.109 इंटू 10 पावर माइनस 8, 10 पावर माइनस 8 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं सर? 1 2 3, 3 है। अच्छा, ये क्यों नहीं? क्योंकि ये इनिशियल 0 है और इनिशियल जीरो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। 3 0 है। ये 0 क्यों है? क्योंकि ये 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो है। ठीक है बेटा, और ये वैसे भी हम नहीं मानते। जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाता है तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होता। यही तो कंडीशन होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैन नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अच्छा, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 6 की कि रूल नंबर 6 क्या है हमारे पास। रूल नंबर 6 की बात करते हैं कि रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6 कहता है कि जब भी आपके पास कोई भी प्योर नंबर आ जाता है, क्या आ जाता है? प्योर नंबर आ जाता है या फिर कांस्टेंट नंबर आ जाता है, कांस्टेंट नंबर आ जाता है। जब भी आपके पास प्योर नंबर या फिर कांस्टेंट नंबर आ जाए तो उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अच्छा, कोई भी प्योर नंबर और कांस्टेंट नंबर के पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। कैसे? मान लो जैसे कि हमारे पास कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट। क्या है हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट। या फिर आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट ले लें कि वैल्यू क्या थी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 9 इंटू 10 पावर 9, ये है ना। तो अब ये कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, कांस्टेंट है, ये दी गई है, बिल्कुल ही कांस्टेंट है। तो इसके अंदर क्या होगा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, अब अच्छा, प्योर नंबर कैसे? जैसे कि मान ले आपके पास कोई है, क्या है? मान ले आपके पास कोई बॉक्स है, क्यूब की सूरत में आपके पास कोई भी बॉक्स है, या आपके पास क्यूब की सूरत में आपके पास बॉक्स है और आपको कोई कहे बताओ एरिया ऑफ द बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? 6a² हो जाएगा। ए कंडीशन सारी की लगा लें तो क्या हो जाएगा? 6a²। तो इसके पास भी भाई इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं क्योंकि ये हमारे पास प्योर नंबर है।
ये हमारे पास क्या है, प्योर नंबर है। ठीक है बेटा, यहाँ आपको कोई कहे भाई ये स्क्वायर है हमारे पास, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए तो निकाल ले, क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा ना भाई, ये 4a हो जाएगा। तो इसके पास भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अच्छा चलो अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चनों को, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, आपको देते हैं क्वेश्चंस, आप वीडियो को पॉज करें और बताते जाएं, या फिर आप साथ ही साथ बताते जाएं, इतना डिफिकल्ट है नहीं जो वीडियो को पॉज करने की जरूरत पड़े। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं और बताते जाएं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 0.1098 109 100 1.2098 612 612.2380 और क्या हो जाएगा 1.200। अच्छा 1.30। अच्छा ये हो गया, ये हो गया। अच्छा और भी देते हैं, और भी देते हैं, और भी देते हैं, और भी देते हैं, और भी देते हैं। अच्छा और भी देंगे, और भी देंगे, और भी देंगे, और भी देंगे, और भी देंगे। ठीक है बेटा। अच्छा अब बताएं, अब बताएं, अब बताएं इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होता होगा, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। देख लें यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी, एक और क्वेश्चन भी लिख लेता हूं। इस साइड देख लें और बताते जाएं। अच्छा देख लिया, तो अब आते हैं कि देखते हैं, कंडीशन हमने पढ़ी, रूल्स हमने पढ़े सिग्निफिकेंट फिगर के, तो अब तो हमें पता होगा कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। भाई ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास इनिशियल जीरो है और हमने कंडीशन पढ़ी है, रूल पढ़ा है कि इनिशियल जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होता। ठीक है, ये 1 होता है, हाँ सर, पहला रूल था ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमने रूल पढ़ा था ट्रेप्ड जीरो, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, और ये वैसे भी नॉन जीरो है। तो इसके अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा इसके अंदर ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। पॉइंट के बाद हमने पढ़ा था एंडिंग जीरो, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। ये भी है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अच्छा इसके अंदर कितने? 3 4 5 6 7, इसके अंदर भी 7 है। जीरो इसलिए क्योंकि एंडिंग जीरो है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अच्छा इसके अंदर कितने? इसके अंदर हमारे पास है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो इसीलिए है क्योंकि एंडिंग जीरो है। इसके अंदर 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर सर 4, अबे नहीं 4 नहीं 2, कहां पे पॉइंट लगी हुई है? कहीं पे भी नहीं, तो एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा इसके अंदर सर 4 4, इसके अंदर सर 4, कितने? 4। अच्छा इसके अंदर 4 कैसे भाई? ये तो इनिशियल जीरो है, डेसिमल पॉइंट से पीछे, डेसिमल पॉइंट तो ये रही, इससे पीछे, तो ये कैसे हुआ?
कैसे हुआ ये सिग्निफिकेंट फिगर? ये ऐसे हुआ कि ये जीरो जीरो तो है, बिटवीन टू नॉन जीरो है, बिटवीन टू नॉन जीरो है, ट्रैप्ड जीरो है। क्या है? ट्रैप्ड जीरो है, तो इसीलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और ये एंडिंग जीरो है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अच्छा, इसके अंदर कितने हैं सर? 8। अबे नहीं, 8 नहीं होंगे इसके अंदर, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैन नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, इसके अंदर 4 हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर सर 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5। हाँ सर, ये भी जीरो काउंट किया था तो 6 हो जाते। ये नहीं करेंगे क्योंकि ये इनिशियल जीरो है और इनिशियल जीरो कैन नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसके अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अच्छा, अब बताएं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसका बताओ। सर सोचते हैं, पहले इधर आते हैं। हाँ, आफ्टर डेसिमल पॉइंट 0 सिग्निफिकेंट फिगर तो हो जाता है। ये भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्यों हुए? क्योंकि आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंडिंग 0 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अभी ये तो इनिशियल है, इसका क्या हुआ? सर, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा या नहीं? तो बेटा, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये 0 आता है बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, बीच में ट्रैप्ड 0 आ जाए, ये भी कंडीशन, तब भी 0 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। जो हमने ट्रैप्ड 0 की कंडीशन पढ़ी थी, ट्रैप्ड 0 में हमने कहा था कि 0 बिटवीन टू नॉन जीरो। अब ये 0 नहीं रहे, ये तो सिग्निफिकेंट हो गए, तो इनके बीच का 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अच्छा आया? चलो, मजा आया? तो अब आपकी मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट फिगर की प्रैक्टिस हो गई होगी। अब हम देखेंगे हमारी बुक का एक एमसीक्यूज नहीं पर एक क्वेश्चन है, एमसीक्यूज बेसिस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज बेस टाइप पे ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को देखेंगे कि भाई क्या है, का क्या माजरा है। चलो देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक सिलेंडर है, उसका डायामीटर है 5 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, उसका डायामीटर है 5 सेंटीमीटर। तो भाई बताओ, एरिया ऑफ सिलेंडर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सर, एरिया ऑफ सिलेंडर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये आपके पास था एक सिलेंडर, मान लो ये आपके पास सिलेंडर या बीकर है, ये आपके पास सिलेंडर है और इसका डायामीटर दिया हुआ है आपको, डायामीटर इसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। बताना क्या है सर? एरिया ऑफ सिलेंडर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर, एरिया ऑफ सिलेंडर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? एरिया ऑफ सिलेंडर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा?
ये बताना है। चलो भाई, मान लिया इस एरिया का डायामीटर, सॉरी सिलेंडर का डायामीटर 5 सेंटीमीटर है। क्या है? डायामीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर डायामीटर है। अच्छा, जब आपको डायामीटर पता होता है तो आप उसका रेडियस भी फाइंड कर सकते हो इस फार्मूले से। डिवाइडेड आप इसका रेडियस भी फाइंड कर लेते हो। अच्छा, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास हो जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसका रेडियस फाइंड करो, इसको डिवाइड करो 2 से, इसको डिवाइड करो 2 से, तो आपका रेडियस क्या निकल जाएगा? मान लो ये 0.02 है, इसको डिवाइड करो 2 से तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, ये ऊपर नीचे गया, 2.5 आया इंटू 10 पावर कितना हो गया? -2। 2.5 इंटू 10 पावर -2, ये आपके पास आ गया रेडियस। अरे भाई, रेडियस आ गया। अब सिलेंडर का एरिया निकालना है। रेडियस आ गया, अब सिलेंडर का एरिया निकालना है। वैसे तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, पर यहाँ पे तो सिलेंडर आ गया तो सर क्या लगाएंगे? एरिया का फार्मूला। तो आपको एरिया का फार्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला? पाई आर स्क्वायर वाला। रेडियस आपको पता चल गया, लगा दें, वैल्यू लगा दें। चलो भाई, वैल्यू लगा दें। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस का वैल्यू कितना है? 2.5 इंटू 10 पावर -2। इसको स्क्वायर मार दे इसके स्क्वायर मार दें, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0.019। ये आपके पास एरिया ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ द सिलेंडर आ गया। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसके अंदर? 1, 2। ये नहीं होंगे क्योंकि इनिशियल 0 है, तो इसके अंदर 1 और 9 सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर थे। तो बेटा, तो भाई क्वेश्चन समझ लिया? क्वेश्चन समझ में आया? अब हम बात करेंगे कि जो हमने पहला क्वेश्चन दिया था उसका आंसर वो क्यों हुआ था। तो उस क्वेश्चन को लिखते हैं और उसको देखते हैं कि उसका आंसर वही क्यों था, दूसरे क्यों सही नहीं थे, जबकि मेजरमेंट में सारे के सारे सही आ रहे थे। मेजरमेंट में सारे के सारे सही आ रहे थे, पर आंसर एक सही था, बाकी गलत था। चलो, while changing unit significant figure remain same। भाई, जब भी आप यूनिट को चेंज करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिग्निफिकेंट सेम रहता है। जैसे कि मान लो आपके पास 1.5 kg है। कितना है? 1.5 kg है। अच्छा, इसको कन्वर्ट करो ग्राम में, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 10 पावर 3 ग्राम। अरे भाई, ये हो जाएगा ना? 1.5 kg के अंदर 1.5 इंटू 10 पावर 3 ग्राम होते हैं। या फिर आप ऐसे कर दो 1.5 इंटू, सॉरी, आप इसको कर दो 15 इंटू 10 पावर 4 ग्राम कर दो। ये भी सही है,
ये भी सही है, ये भी सही है। या फिर और भी इसको चेंज करो, मिलीग्राम में लेके जाओ। चलो हम यहाँ तक ही कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक ही कर लेते हैं। तो भाई ये भी यूनिट था, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, पर हमने यूनिट को क्या किया, यूनिट को हमने चेंज कर दिया। अब देखते हैं क्या बोला, सिग्निफिकेंट सेम रहता है या नहीं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा यहाँ पे भी दो सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। यहाँ पे भी दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अब आपको मेरे ख्याल से इस आंसर का पता चल गया होगा। जो पहला क्वेश्चन था जहां से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था 1.0 वाला, 1.0 किलोमीटर के कितना इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है। हमने आपको ऑप्शन दिया था ए 1.0 इंटू 10 पावर 3 मीटर, ठीक है। या फिर ऑप्शन आपको दिया था बी 1000 मीटर, और ऑप्शन सी दिया था आपको 0.1 इंटू 10 पावर 4 मीटर। ऑप्शन डी दिया था आपको हमने ऑल ऑफ दिस। और हमने आपको कहा था कि इसका राइट आंसर ये है और बाकी सारी गलत है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। इसीलिए क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लें ये 1.0 किलोमीटर है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, दो। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, दो सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे भाई। अच्छा इसके अंदर भी कितने हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है और ये सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं होता, ये रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे तो चार सिग्निफिकेंट फिगर है, चार सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। इसके अंदर देख लें आप, इसके अंदर देख लें, इसके अंदर आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा क्योंकि ये इनिशियल जीरो है। इसके अंदर आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसीलिए भी गलत। और ये तो वैसे ही नहीं होगा, तो ये आपके पास इसीलिए सही होगा। तो अब आपको मेरे ख्याल से पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था। यही था कि जब आप यूनिट को चेंज करते हो सिग्निफिकेंट पे कोई भी फर्क नहीं